कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूनिट है पूरी, क्या है? कंज्यूमर्स बिहेवियर। यूनिट का नाम क्या है? कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड। उसमें 3 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड नंबर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक यूनिट के 3 चैप्टर्स। पर्पस क्या है? कंज्यूमर्स बिहेवियर को एनालाइज करना, उसको स्टडी करना। ये कौन करता है? प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट। हम खुद अपने मन में करते हैं, बट डिसीजन मेकिंग जो मेजरली है, यूज हम भी कर रहे हैं कि अच्छा इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम लूंगा मैं, अगर ये प्राइस मिलेगा तो इतना लूंगा। बिहेवियर हमारा स्टडी हो रहा है, बट स्टडी कौन करते हैं? प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट। उनको भी डिसीजंस काफी लेनी होती है, दे आल्सो एक्ट एज प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट भी तो कितनी सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही है, तो जिसको भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कर रहे हैं, जिन्होंने भी प्रोड्यूसर्स, दे एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? लॉ ऑफ डीएमयू। अगर आपको लॉ ऑफ डीएमयू नहीं पता तो आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम स्टडी नहीं कर सकते। तो हम पूरा का पूरा लॉ ऑफ डीएमयू कर चुके हैं। यूटिलिटी का मीनिंग वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी द टोटल सैटिस्फैक्शन derived from consumption of all the units। कि अगर आप 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, पांचों की सैटिस्फैक्शन ऐड कर दो तो टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी द एडिशनल सैटिस्फैक्शन derived from consumption of one more unit of a commodity। तो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी, मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसी पे ही बेस्ड है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की एक पूरी की पूरी अप्रोच। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की 2 अप्रोचेस हैं, आएंगे अभी, एक यूटिलिटी अप्रोच और एक इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो यूटिलिटी अप्रोच जो है ना, वो पूरी की पूरी लॉ ऑफ डीएमयू पे बेस्ड है। अगर आपको लॉ ऑफ डीएमयू आता है तो मैं उसमें आपको ज्यादा कुछ नया नहीं बता रहा हूंगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू हमें अच्छे से आना चाहिए। अजम्पशंस एक बार ही आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि जो अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू है वही अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच भी है। तो हम कर चुके हैं, बस जस्ट रिकॉल करेंगे। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब the utility can be measured। बहुत बड़ी assumption है that you can measure your utility, the satisfaction which you derive, it can be measured in units। उसको units क्या दी? utils। monetary measurement of utility, it is assumed that utility is measurable in monetary terms as well। consumption of reasonable quantity, glass of water, अगर आप पानी की बात कर रहे हैं, 1 unit of burger, the entire burger, तो reasonable quantity। continuous consumption, ऐसा नहीं कि अभी एक लिया 1 घंटे बाद फिर 5 घंटे बाद, नो, फिर लॉ अप्लाई नहीं होगा। एक खाया फिर उसी के बाद एकदम से एक और खाया। नो चेंज इन क्वालिटी, सेम बर्गर खा रहे हो तो अगर मैकडोनल्ड्स का है तो सारे मैकडोनल्ड्स के ही सेम बर्गर खाना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले खाया आलू टिक्की फिर खा लिया मैकवेजी, तो मैकवेजी तो अच्छा लगेगा ही आपको, ठीक है ना। और अगर आपने कंपनी ही चेंज कर दी तो बात ही अलग हो गई। तो नो चेंज इन क्वालिटी। रैशनल होना चाहिए हमारा कंज्यूमर, दिमागी संतुलन ठीक होना चाहिए उसका। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, हर एक यूनिट की अपनी अपनी इंडिविजुअल यूटिलिटी होगी, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। एक सेकंड, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत बड़ी असम्पशन है। कह रहे आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं, कह रहे जब पहले रुपए खर्च करोगे तो भी जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन होगी आपकी वही कि 1 रुपए स्पेंड करोगे तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? दृष्टि, yes, sir. जब आप 1 रुपए स्पेंड करोगे तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? Sir, 1 utils।
1 रुपी इक्विवेलेंट टू 1 रुपी, ठीक है ना। तो 1 रुपए स्पेंड करूंगा तो 1 रुपए की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करूंगा। आप 10 लाख खर्च कर चुके हो, फिर 1 रुपए और खर्च करोगे तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? सर सेम 1 रुपी। सेम। आपकी सैलरी आई, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीस क्रेडिट हो गए, तो आप हल्के हाथ से पैसे स्पेंड करोगे या खुल के? खुल के। आपने शॉपिंग करनी है, कर दिए 10,000 20,000 50,000 खर्च कर दिए, तो तब आपके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ मनी उतनी नहीं थी क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आया है अभी अभी। अब आप 26 डे ऑफ द मंथ पे पहुंच चुके हो, उसमें से 4,50,000 स्पेंड हो चुके हैं, बचे हैं 50,000 रुपए। अब उतना खुल के स्पेंड कर पाओगे या इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बढ़ चुकी है? इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बढ़ चुकी है। बढ़ चुकी है। कोविड में क्या हुआ, लोगों की इनकम लेवल्स गिरे, थोड़े से अफेक्ट हुए, तो उनके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई ना, कि अगर आपकी स्पेंडिंग अवेलेबल रिसोर्सेज कम होते जाते हैं तो रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ती रहती है। बट वगैरह हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास अबंडेंस हो या कम हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट। तो अजम्पशन बहुत बड़ी है, बट है ना, तभी तो कह रहा हूं अजम्पशंस। कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो उनकी अजम्पशंस अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं है। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, परफेक्ट नॉलेज। अभी ये बात समझ आई कि अजम्पशंस पता होनी क्यों जरूरी है, वरना आप लॉ से रिलेट नहीं कर पाओगे, वरना तो आप खुद ही लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट कर दोगे ना कि नहीं ये तो उल्टी बात करे नहीं, ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब ये सारी अजम्पशंस अप्लाई हो रही है। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, इट मस्ट बी नोटेड दैट यूटिलिटी अप्रोच टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन ऑल दीज assumptions। तो अभी समझ आएगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम करने से पहले ही ये assumptions रिवाइज करनी जरूरी क्यों थी, क्योंकि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे ये सारी assumptions एप्लीकेबल हैं। चलो ध्यान से देखना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के दो अप्रोचेस है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस हैं। एक यूटिलिटी अप्रोच, जिसको कार्डिनल अप्रोच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डिनल अप्रोच। और दूसरी अप्रोच क्या है? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनल अप्रोच। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम, इसका टेक्निकल मीनिंग क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऐसी सिचुएशन जहां जिस लेवल पे आप पहुंच गए तब लगेगा कि बस जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, इसी का ही इंतजार था। स्टेट ऑफ रेस्ट, जिस सिचुएशन में आपकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, उससे बेटर नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी का भी इक्विलिब्रियम हो, चाहे कंज्यूमर का हो या प्रोड्यूसर का हो, तो वो ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे वो खुश, मतलब मैक्सिमम है उसकी सेटिस्फैक्शन, कह रहा है इससे बेटर नहीं हो सकती सिचुएशन। कंज्यूमर तो जो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है उससे, डिपेंडिंग ऑन द मनी स्पेंट ऑन दैट, जहां सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है वो उसका इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा? जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो अभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, उसमें भी अब हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच। जब यूटिलिटी अप्रोच खत्म हो जाएगी तब आएंगे हम ऑर्डिनल या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले क्या क्या आपको अच्छे से आना चाहिए? मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मीनिंग ऑफ मार्जिनल टोटल यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन TUMU, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली assumptions of law of TMU, उसकी assumptions और यूटिलिटी की अप्रोच की assumptions
एग्जैक्टली सेम। आई होप assumption सबको ढंग से आती हो लॉ ऑफ DMU की, because they will apply to the utility approach of consumers equilibrium as well.